अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज हम लेक्चर नंबर 10 शुरू कर रहे हैं, एवरेज एटॉमिक मास। इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं कि हम पढ़ चुके हैं एटॉमिक मास यूनिट पढ़ चुके हैं, रिलेटिव एटॉमिक सॉरी आज हम शुरू कर रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स वो वाले एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। अब हमारे पास कार्बन 12 हमने लिया था, हाइड्रोजन लिया था, उसके 3 आइसोटोप थे। कार्बन के 3 आइसोटोप थे। इस तरह क्लोरीन के 2 आइसोटोप थे। याद रखें कि इनको जो आइसोटोप्स हैं वो पीरियोडिक टेबल में मौजूद नहीं होते हैं, उनमें उनका सिर्फ एक ही एलिमेंट पहला मौजूद होता है। जिस तरह हाइड्रोजन हो गया, उसका पहला पहला मालूम हो गया। अब ये हमें बताए जाते हैं कि इनके ये आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्या है टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास, तो ये भी यही आइसोटोप से मुतल्लिक होगा कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। अगर हम क्या करें एवरेज एटॉमिक मास मालूम करें, ये क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, आइसोटोप का जो होंगे उनका क्या क्या लेंगे, हम एटॉमिक मास लेंगे फर्स्ट आइसोटोप का, उसके अबेंडेंस लेंगे कि वो कितना नेचर में पाया जाता है, कितने फीसद पाया जाता है। क्या क्या लेंगे, पहले पहले हम ले लेंगे एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। ठीक है, मल्टीप्लाई इट्स परसेंटेज अबेंडेंस। ठीक है, तो कितना करते हैं, डिवाइड बाय 100 प्लस एटॉमिक मास को पता हम लिख लेते हैं ए, लिख लेते हैं ए को हम लिख लेते हैं ए ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाई परसेंटेज अबेंडेंस डिवाइड बाय 100। अगर तीसरा होगा तो फिर इसके साथ ले लेंगे थर्ड एटॉमिक मास, थर्ड आइसोटोप का एटॉमिक मास और उसके अबेंडेंस और क्रॉस डिवाइड बाय हम कर लेंगे, जितना भी होगा 100 डिवाइड बाय कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये क्या हो गया एवरेज एटॉमिक मास हो गया। क्या हो गया, एवरेज एटॉमिक मास हो गया किसी भी आइसोटोप्स का। क्या किसका निकालते हैं, आइसोटोप्स का निकालते हैं। ठीक है, अब मान लो कि हमारे पास क्लोरीन है, क्या है, एग्जांपल के तौर पर क्लोरीन है Cl35 17 Cl37 17। ठीक है, अब मान लो हमारे पास जो फर्स्ट आइसोटोप है वो कितना एबंडेंस में है, 75% है। ये फर्स्ट आइसोटोप है वो कितना पाया जाता है नेचर में, 75%। और ये कितना पाया जाता है हमारे पास, ये पाया जाता है 25%। ठीक है, अब ये जो हमारे पास परसेंटेज आ गया तो ये क्या होगा, एबंडेंस होगी इसकी। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसकी एबंडेंस ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा। अब हम जैसा कि जानते हैं एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, इसका कितना मास होता है 35, पहले का 35 मल्टीप्लाई 175 और 100 प्लस दूसरा कितना है मास इसका 37 मल्टीप्लाई 25 और 100
अब देखें ये एटॉमिक मास, एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई ये कितना होगा 0.75 हो जाएगा, प्लस ये कितना होगा 37 मल्टीप्लाई 0.25। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वैल्यू आ जाएगी और ये प्लस वाई वैल्यू आ जाएगी। जमा करेंगे तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये जमा करने से इसकी वैल्यू आ रही है 26.75 और इसकी कितनी वैल्यू आ रही है 26.75 और 9.25। तो ये कुल कितनी हो जाएगी, जब जमा करेंगे तो ये हो जाएगी 35.50 AM। जो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा। इस तरह अगर हम दूसरी एग्जांपल हल करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। देखिए अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो 3 आइसोटोप्स हैं, कितने, 3 आइसोटोप्स हैं नियॉन के। नियॉन जो एटॉमिक मास 20 में है वो कितना पाया जाता है, 90% नेचर में पाया जाता है। जो 21 में है वो कितना 0.27% पाया जाता है और जो 22 वाला है वो कितने में पाया जाता है, 9.22% पाया जाता है। तो हम जानते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप multiplies abundance divided by 100 plus mass of second isotope multiply abundance percentage abundance divided by 100। अब थर्ड भी आ गया हमारे पास, तो थर्ड क्या होगा, मास ऑफ थर्ड आइसोटोप मल्टीप्लाई इट्स abundance डिवाइड बाय 100। तो हम हल करते हैं इस एग्जांपल को, कितने एग्जांपल नंबर 2 हल कर रहे हैं। तो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, A mass of first isotope cross percentage abundance divided by 100 plus atomic mass of second isotope plus percentage abundance divided by 100 plus atomic mass of third isotope cross percentage abundance divided by 100। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू फर्स्ट कितना है, फर्स्ट का है 20, एटॉमिक मास कितना है 20 मल्टीप्लाई अबंडेंस कितनी है 90% डिवाइड बाई 100 प्लस सेकंड का कितना है 21 मल्टीप्लाई अबंडेंस कितनी है 0.27 इतना नेचर में ये मौजूद होता है। प्लस अब थर्ड की कितनी है 22 है, एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास 22 है, तो ये 22 मल्टीप्लाई 9.22 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 0.90 हो जाएगा, प्लस ये कितना आएगा 21 मल्टीप्लाई 0.002 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना हो जाएगा मल्टी प्लस ये कितना हो जाएगा 22 क्रॉस, अब इस पे 100 डिवाइड करें 9, तो ये हो जाएगा 0.922 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। तो ये 0.09 हो जाएगा, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। तो अब इनको अब हम क्या करेंगे, ये मिसाल के तौर पर हमारा एक्स वैल्यू आ गई प्लस वाई वैल्यू आ गई प्लस जेड वैल्यू आ गई। अब इन तीनों को जमा करने के बाद हमारे पास एक्स वाई और जेड
ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजल्ट होगा। इनको जमा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा। होप कि आपको ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, ये जो एवरेज एटॉमिक मास है, ये ज़रूर समझ आया होगा। तो अब मैं इसकी एग्जांपल आपको 2-3 दे देता हूँ, अब वो करें। अगर हल ना हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर हम उनको भी हल करेंगे। अब हम क्या करते हैं, कार्बन 12, इसके अबेंडेंस हम लगा लेते हैं 70%, और कार्बन 13 इसके अबेंडेंस लगा लेते हैं 20%, और कार्बन 14 इसके अबेंडेंस लगा लेते हैं 10%। ये एग्जांपल नंबर 3 हो गई। और एग्जांपल नंबर 4 भी, क्लोरीन 35 17 इसके अबेंडेंस हम लगा लेते हैं 80%, और क्लोरीन 37 इसके अबेंडेंस हम लगा लेते हैं 20%। ये 2 एग्जांपल है, आपके होमवर्क के तौर पर है, आप हल करें इनको। अगर समझ ना आए तो फिर कमेंट में बताएं, फिर मैं आपको ये हल करके दे दूंगा, कोई मसला भी नहीं होगा। इस आज के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू।